महि ज्योति, ज्योति है सोई। कल दोपहर जब हम लौट रहे थे कॉलेज से, तो गाड़ी में कृष्ण कुछ बातें कह रहे थे। फिर मैंने सीडी प्लेयर बंद कर दिया। जब तक वो जो कह रहे थे वो चल रहा था, तब तक मेरे पड़ोस की सीट पर लोग सो रहे थे। जब मैंने बंद कर दिया तो अचकचा कर उठ गए। कुछ बदला, कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं, अभी मौका नहीं है, सो ही लो। कृष्ण जो कह रहे थे वो इतना कीमती था कि मैं नहीं चाहता था कि वो बात बीत जाए। इसको रोक दो। कृष्ण कह रहे थे कि तुम जिन देवताओं की उपासना करते हो, मैं ही वो हूं जो उनमें तुम्हारी श्रद्धा को स्थापित करता हूं। याद रखना, पूजा तुम देवताओं की कर रहे हो। देवताओं में कोई बात नहीं। देवता नकली हैं, हर देवता नकली है। किसी देवता का सत्य से कोई संबंध नहीं। लेकिन सत्य हो या असत्य, तुम्हारी यदि उसमें श्रद्धा है, वो अपने आप में बड़ी बात है। मैं वो हूं जो मूर्त में भी तुम्हारी श्रद्धा को स्थापित करता हूं। तो तुम कहोगे भले ये कि मैं फलाने देवता की पूजा करता हूं, लेकिन वास्तव में तुम पूजन मेरा ही कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें उस देवता से जोड़ने वाला मैं ही हूं। जिसने भी किसी ने आज तक किसी से भी सच्चा संबंध जोड़ा है, प्रेम का हो कि सत्य का हो कि श्रद्धा का हो, वो संबंध एक से ही जुड़ा है। रूप अलग हो सकते हैं, मूर्ति अलग हो सकती है, पर सत्य एक ही होता है, सच्चा संबंध एक ही होता है। कृष्ण कह रहे हैं, अगर वास्तव में तुम्हें किसी से प्रेम है तो तभी हो सकता है जब उसमें तुम मुझको देखो। कृष्ण कह रहे हैं, अगर किसी देवता की तुम वास्तव में उपासना कर पाओगे तो तभी जब उस देवता में तुम्हें मैं दिखाई दूं। और मैं से उनका आशय ध्यान रखिएगा। कृष्ण के चेहरे, कृष्ण के मोरपंख, कृष्ण की मुरली से नहीं है। कृष्ण का मैं पूर्ण मैं है। कृष्ण का मैं अस्तित्व की आवाज है। ये अर्जुन का मित्र और देवकी का बेटा नहीं बोल रहा। ये बलराम का भाई नहीं बोल रहा। ये कौन सा कृष्ण है? ये वो कृष्ण नहीं है कि जिसके पांव में तीर लगा था और मर गया था। पूर्ण की आवाज है ये। तुम जब भी कुछ सच्चा संबंध जोड़ोगे, मुझसे ही जोड़ोगे, क्योंकि मेरे अलावा कोई सच्चा संबंध होता नहीं। तुम किसी पुस्तक में तभी डूब पाओगे जब उसमें तुम्हें मैं नजर आऊं।
तुम्हें तुम्हारी पत्नी से भी प्यार सिर्फ तब हो सकता है जब उसमें तुम्हें मैं नजर आऊं। तुम पेड़ और पक्षियों से भी वास्तव में संबंधित तभी हो सकते हो जब उनमें तुम्हें मैं नजर आऊं। पेड़ अगर पेड़ है तो उसकी कोई कीमत नहीं, पत्थर अगर पत्थर है तो कुछ रखा नहीं है उसमें, व्यक्ति अगर व्यक्ति है तो क्या हैसियत उसकी। कुछ भी अपनी कीमत सिर्फ उसी से पाता है, सिर्फ वो है जो मिट्टी को जीवंत कर देता है, संसार को सत्य कर देता है। ठीक यही बात यहां कही जा रही है। सब महि ज्योति, ज्योति है सोई। ज्योति सब में है पर एक ही ज्योति है, वही ज्योति है। जहां कहीं भी ज्योति देखना उसको अलग अलग ना मानना। तुम्हें नानक में ज्योति दिखती है, ज्योति है सोई। तुम्हें कृष्णमूर्ति में ज्योति दिखी, ज्योति है सोई, वो एक ही है। अगर तुम्हें अलग अलग दिख रहे हैं तो तुम चेहरों पे अटके हुए हो, तुम नामों पे अटके हुए हो, तुम पंथों पर अटके हुए हो। एक ज्योत है, उसका ही प्रकाश चारों दिशाओं में फैल रहा है। तुम्हारी सीमा यह है कि तुम किसी एक स्थिति से देखते हो, तुम्हें भेद दिखाई पड़ते हैं, तुम्हें वही दिखाई पड़ता है जो तुम्हारी दृष्टि के अनुरूप है, नहीं तो कोई भेद नहीं है। सब महि ज्योति, ज्योति है सोई। नहीं, कोई ऐसी जगह नहीं, कोई ऐसा समय नहीं, कोई वस्तु व्यक्ति विचार नहीं जो ज्योतिहीन हो। ज्योति है, लगातार है, निरंतर है, उसके अतिरिक्त और कुछ है नहीं। और जहां कहीं भी ज्योति है एक ही है। प्रेम 1000 प्रकार का नहीं होता, सत्य के 10 हिस्से नहीं होते, मुक्ति के 5 तल नहीं होते, आनंद समय पर निर्भर नहीं करता, वो सब एक है। ज्योति है सोई। और अगर अभी तुमको अलग अलग दिखाई दे रहा है तो सावधान हो जाना। कल बातचीत हो रही थी तो किसी ने मुझसे कहा कि सर ऐसा क्यों है कि हम में से कुछ लोग तो बहुत खुल गए हैं और वो जो भी पढ़ते हैं, जो भी उनके सामने आता है, वो उसी को गा लेते हैं, वो उसी पर पोस्टर इत्यादि बना लेते हैं। पर कुछ लोग हैं जो अभी भी अपनी सीमाओं में हैं, वो जिस एक को पूजते हैं, जिससे समर्पित हैं, सिर्फ उसी की बात करते हैं, उसी का पोस्टर बनाते हैं, उससे आगे नहीं जाना चाहते। मैंने कहा कोई अंतर नहीं पड़ता, ज्योति दिख रही है ना, दिखना जरूरी है। तुम्हें आज कुरान में दिख रही है, कल उपनिषद में भी दिखेगी। तो अगर आज कोई सिर्फ कुरान के पोस्टर बनाता है तो स्वागत करो उसका, ये बड़ी शुभ घटना घट रही है। कुरान पर तो बनाया। कितने मुसलमान हैं आज जो वास्तव में कुरान को भी कीमत देते हैं। आज का धर्म तो लालच और पैसा बन गया है, कुरान कहां कीमती रही। तो अगर कोई मुसलमान कुरान पर पोस्टर बना रहा है तो ये आपत्ति मत करो कि सर ये सिर्फ कुरान पर ही क्यों पोस्टर बनाते हैं, सर हम तो बुल्ले शाह को भी गाते हैं, हम कुरान को भी गाते हैं, सर ये गीता को क्यों नहीं गाते। छोड़ो इस बात को, कुरान को तो गाया, बड़ी बात, आसान नहीं है कुरान को गा पाना। हिंदू के लिए तो छोड़ो, मुसलमान के लिए भी आज के युग में कुरान को गा पाना आसान नहीं है। आज भी मुश्किल है, हमेशा भी मुश्किल था। कबीर कहते हैं ना,
हमेशा सूरमाओं के लिए रहा है। कुरान कच्चे दिल वालों के लिए कभी नहीं रही, ठीक वैसे जैसे गीता कच्चे दिल वालों के लिए नहीं है। ज्योति और ज्योति में अंतर मत करो। कोई अगर कुरान को गा रहा है तो प्रार्थना करो कि वो सच्चा मुसलमान बने। सवाल यह नहीं है कि तुम 10 रास्तों से परिचित हो कि नहीं। सवाल यह नहीं है कि तुमने बाइबल पढ़ी, कुरान पढ़ा, बुद्ध पढ़े, उपनिषद पढ़े कि नहीं पढ़े। सवाल यह है कि जो भी पढ़ा उसमें उस ज्योति को देखा कि नहीं देखा। तुम 10 कमरों में भटक लो और हर कमरे में अंधेरा पाओ तो क्या पाया? तुम मत पढ़ो गीता, तुम सिर्फ कुरान पढ़ो, पर पूरी पढ़ो, डूब जाओ उसमें और बनो सच्चे मुसलमान। याद रखना, सच्चा मुसलमान ठीक उसी मौन को प्राप्त होगा जिस मौन को एक सच्चा बुद्ध प्राप्त होगा। मौन और मौन में थोड़े ही अंतर है। हिंदू बैठा है, मुसलमान बैठा है, वो जब तक चुप हैं बताओ उनमें क्या अंतर है? मौन में अंतर नहीं होता। अंतर तब शुरू होता है जब विचार आते हैं और शब्द आते हैं। मौन तो सदा एक होते हैं। किस लिए है कुरान? कि तुम शांत हो सको, मौन हो सको। इस्लाम शब्द का अर्थ ही है मौन। तुम उसके और कई अर्थ कर लोगे, शायद शब्दकोश देखोगे तो तुम्हें इस्लाम शब्द का दूसरा अर्थ दिखाई दे, पर मैं तुमसे कह रहा हूं इस्लाम शब्द का वास्तविक अर्थ है मौन। और मुसलमान शब्द का वास्तविक अर्थ है पूर्ण धर्म। पूर्ण। सारी ज्योतियां एक हैं। असल में ज्योतियां कहना ही अपने आप में ठीक नहीं। ज्योति शब्द का कोई बहुवचन हो नहीं सकता। प्रकाश प्रकाश है। आईने अलग अलग होते हैं, उनमें परावर्तित होकर के तुम्हें ऐसा लग सकता है कि 1000 सूरज हैं। एक है, एक। भूला ना करो, एक, कई नहीं है। तुम्हें क्यों अंतर दिखाई पड़ता है? कृष्ण की बात में और नानक की बात में। कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो घट रही है वो किसी भी गुरु और शिष्य के बीच घटी कीमती से कीमती घटना है। और सिख शब्द का अर्थ ही शिष्य होता है। कृष्ण और नानक अलग अलग बात कैसे कह सकते हैं? दोनों मात्र गुरु हैं, दोनों मात्र आत्मा की आवाज हैं। सिख हो पाना आसान है, सिख हो पाना उतना ही मुश्किल है जितना अर्जुन के लिए कृष्ण की बात को समझ पाना। सिख हो पाने का मतलब है वो करो जो कबीर ने कहा है कि पहले सर काट के अपना रख दो, तब शिष्य हो पाओगे। सिख हो पाने के लिए पहले अपना सर काट के रख देना होता है, शिष्यत्व हासिल करना होता है, अर्जुन हो जाना पड़ता है। और बड़ा मुश्किल था अर्जुन के लिए। तो ये सीमित बातें छोड़ो। उस दिन समझना कि थोड़ा भी सत्य को हासिल किया जिस दिन तुम्हें भेद दिखने बंद हो जाएं।
जब तक तुम्हें भेद दिख रहे हैं, जब तक तुम्हारी हालत ये है कि तुम अल्लाहू गाते हो और राम जी को गाते हो, तुम मन में अंतर विकार पाते हो, तब तक समझना कि बड़े नकली आदमी हो। जो हिंदू अल्लाहू नहीं गा सकता वो हिंदू नहीं है। जो मुसलमान जय श्री राम नहीं बोल सकता वो मुसलमान नहीं है। तुम अगर मुसलमान हो और पाते हो कि ये कहने में तुम्हारी जबान ऐंठती है कि तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, तो तुम क्या खाक मुसलमान हो? तुमने तो फिर दुनिया के ही दो हिस्से कर दिए, एक अल्लाह वाली दुनिया और एक काफिरों वाली दुनिया। अगर खुदा है तो क्या वो सबका खुदा नहीं है? या कोई और भी है जिसने दूसरों को बनाया? क्या दो स्रोत हैं? तुम ही वहदत की बात करते हो ना, तुम ही कहते हो कि शिर्क से बड़ा गुनाह नहीं। तो फिर तुमने कैसे सोच लिया कि राम और अल्लाह अलग अलग हो सकते हैं? जब दो हैं नहीं तो तुमने दो बना कैसे दिए? अगर कोई भटका हुआ है तो ना वो हिंदू है ना मुसलमान है, वो सिर्फ भटका हुआ है। ये ना कहा करो कि ये भटके हुए हैं, बस इतना कहा करो जो सामने है वो भटका हुआ है। भटका भटका होता है, सोया आदमी सोया हुआ होता है, भ्रमित आदमी भ्रमित होता है। उसको कोई और नाम मत दिया करो। उसको संस्कार मिले हैं, वो सिर्फ संस्कारित है, उसका और कोई धर्म नहीं है। उसका धर्म एक है बस, क्या? उसके संस्कार। उसने उसी को धर्म समझ रखा है कि जो प्रथा चली आ रही है उसी का नाम तो धर्म है। तुम कहते हो कि तुमने देखा कि कसाई जानवरों को मार रहे थे और उससे तुम्हारे मन में बड़ी ग्लानि उठी। तुम्हें क्या लग रहा है वो कसाई किसी धर्म विशेष के हैं? उन कसाईयों का कोई धर्म नहीं है बेटा, उनका एक ही धर्म है, जीव हत्या और पैसा कमाना। तुम्हें क्यों सोचते हो कि कसाई मुसलमान होता है या हिंदू होता है या कुछ भी और होता है? कसाई कसाई है। ये संयोग की बात है कि जिन कसाईयों को तुम देख रहे हो उनके ऊपर एक ठप्पा लगा हुआ है। कसाई तो सदा से रहे हैं। इस्लाम के पहले क्या कसाई नहीं थे? ईसाई देशों में क्या कसाई नहीं होते? ठीक है, मान लो काटने वाला कसाई, खरीदने वाला कौन है? और क्या खरीदने वाले भी सिर्फ एक मजहब के हैं? और क्या काटा जाएगा अगर खरीदने वाले ना हो? प्रकाश भी एक है और अंधकार भी एक है, इसके अलावा और कोई भेद मत किया करो। एक प्रकाश एक अंधकार। जो अज्ञानी है वो सिर्फ अज्ञानी है। ये मत कहो कि मुसलमान अज्ञानी, कि हिंदू अज्ञानी, कि कुछ और अज्ञानी। अज्ञानी तो अज्ञानी। और जो जगा हुआ है, जो बुद्ध है, वो सिर्फ बुद्ध है। ये मत कहो मुसलमान संत, की हिंदू संत, की सूफी संत, की सिख संत। संत संत है और मूढ़ मूढ़ है, उसके अलावा और कोई भेद होता नहीं। रोशनी रोशनी है, अंधेरा अंधेरा है। सब मही ज्योति, ज्योति है सोई, एक ज्योति। अंतर मत किया करो, क्षुद्रताओं में मत पड़ा करो।
सब ये छोटे छोटे अंतर मिटा दो, एक अंतर याद रखना, जगने और सोने का, और शनै शनै वो अंतर भी हट जाएगा। पर अभी तुम उसको याद रखो, बस एक अंतर, होश में हूं कि नहीं हूं, जगा हूं कि सोया हूं, बस यही अंतर है और कोई अंतर नहीं, बाकी सारे भेद गौण हैं।